आपको बताते चले पहलगाम के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह से ही लगातार मैं जा रही हूं। कल भी पूरे दिन मैं यहां पर थी और आज जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो पहलगाम के मुस्लिम जो यहां की आवाम है वो बाहर निकली और जुमे की नमाज अदा करने के बाद सबने एक सुर से ये मांग की है कि जो भी आतंकवादी हैं उनके किए की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो हमारी जान है। कई लोगों से मैंने बातचीत की है, उनकी बात आपको गौर से जरूर सुननी चाहिए। जुमे की नमाज खत्म करने के बाद जो नमाजी हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले के बाद यकीनन यहाँ का रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है और ये लोग अपनी भावनाएं उन परिवारों तक पहुँचाना चाहते हैं जो 26 लोग उस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। दुख है आप लोगों को बहुत इस बात का? हाँ मैडम, हमको बहुत दुख है क्योंकि उनकी जान गए, मगर हमको दुख हो गया क्योंकि हमको धंधा के वजह से नहीं, किसी का जान ज़ाया होना हमको पसंद नहीं लगता। ये पहलगाम एक शांत स्टेट है, हमको पहली बार ये हुआ, हमको बहुत दुख हुआ। मैडम क्या होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने ये किया है वो तो पहले इंसान हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, चाहे जो भी हो ये, और इसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी है वो हम अगर हमारे ऊपर तक रखेंगे तो हम खुद देंगे, क्योंकि इससे हमारा सब रोजगार जो है वो खत्म हो चुका है। आतंकवाद को मात देने के लिए स्थानीय स्तर पर लोग साथ में खड़े हैं। हाँ, सब लोग, सारे लोग साथ में। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सब लोगों का रोजगार भी है और साथ में हम सब बहुत दुखी है। हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम वो कहाँ से अल्फाज लाएं कि इसके खिलाफ हम हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। कितनी आप लोग जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोग और आगे आइए जो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं आप? आतंकवाद के खिलाफ क्या होना चाहिए? उनको बहुत सजा देना चाहिए। आम कश्मीरी क्या चाहता है, क्या कार्रवाई होना चाहते हैं? हम क्या इंसाफ चाहते हैं? हम मारे गए, खत्म हो गए, हमारा रोटी तो यही था। आतंकवादी वारदातें यहाँ पर नहीं होती थी, यहाँ पर शांति बिल्कुल शांति था। शांति हम चाहते हैं कि उनको सजा मिले और उनको जल्द से जल्द ये सजा मिले। अब दो जो आतंकवादी हैं उनके स्थानीय स्तर के उनके घरों को बुलडोज किया गया है और वहां से भी मैं होकर आ रही हूं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी अगर कुछ युवा जिनको पाकिस्तान भड़काकर और वो अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता है तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, इसमें जो भी मुलव्वस है, हम सबसे बड़ी बात है कि हम पहलगाम की जो टारगेट किलिंग की गई है उसकी बात करेंगे। ओवरऑल हम बाकी जो भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। हम अभी जो भी है हम दुख और अफसोस के अलावा कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज जो भी हम खासकर पहलगाम टारगेट किलिंग की बात करें, उसमें जो भी मुलव्वस है उसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने खाली हमारे रोज़गार पे नहीं है बल्कि हमारे मेहमानों को यहाँ पे आके मेरे घर में आके घुस के मार दिया है। चाहे जो भी उसमें मुलव्वस हो, वी वांट टू जस्टिस अबाउट माई जो भी मेरा जो मेहमान है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। ये जो जाने ज़ाया हो गए, क्योंकि हम कश्मीरियों को सबको इसका दुख है, रोना भी आता है और इसीलिए इसके लिए हम सज़ा मिलना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने किया। आप सब लोग मानते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए? सारे लोग मानते हैं इस बात को? सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के तुरंत बाद जो लोग मस्जिद से बाहर निकले थे उनकी आवाज आपने सुन ली है और आपको बता दें इसके तुरंत बाद यहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया जिसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल थे। उनकी ओर से नारेबाजी की गई, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल बार बार सवाल ये पूछे जा रहे हैं और इस तरह के आरोप भी हैं कि क्या स्थानीय स्तर पर इन आतंकवादियों को कोई मदद दी गई। इसका जवाब यहाँ के आम कश्मीरी, यहाँ के जो पहलगाम के रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, अब वो जानिए। यहाँ पर ये पहलगाम के आम लोग हैं, इनका ये कहना है कि बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग आ रहे हैं। हमारी टूरिस्ट हमारी बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो। ये आम कश्मीरी है, पहलगाम के लोग हैं और इनका ये कहना है कि लोकल लोग हैं। क्या हमारे क्रैंडमाल, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा, पहले इंसान
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ करना चाहिए करो भैया। खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताएं, जब हम वो वीडियो देखे उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के साथ रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी। पहलगाम के लोगों की जो आवाज है वही आम हिंदुस्तानी की भी आवाज है। सभी एक सुर से कह रहे हैं आतंकवादियों को उनके किए की सजा दी जाए। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है, 3 दिन के बाद ही सही, पहलगाम में धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हुई हैं। जो पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं अब उनको भी यहाँ पर आने की इजाजत दी जा रही है। पहलगाम में ऐसे ही केरला और पश्चिम बंगाल से आए कुछ पर्यटकों से मैंने की है खास बातचीत, सुनिए। पहलगाम में हमारी मौजूदगी है और आपको बताते चले कि अब फिलहाल थोड़ी चहल पहल इलाके में जरूर दिखाई दे रही है। एक तरफ पहलगाम में जहां पर दुकानें खुल गई हैं तो वहीं टूरिस्ट यहां पर अलग अलग हिस्सों में जाकर अब काफी एंजॉय कर रहे हैं। डर है वो या खत्म हो गया? नहीं, पहले तो डर था मगर अभी नहीं है। कब आए आप लोग यहाँ पर? हम 21 जिस दिन हमला हुआ था आप लोग पहलगाम में, तब से आप लोग यहीं बने हुए हैं? ये आप लोग थे, हम दाल ट्यूलिप गार्डन और दाल लेक। यहाँ कब आए हैं पहलगाम? आज। अच्छा, आज ही आए हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगा, इतना बड़ा हमला हुआ है? नहीं, आज डर नहीं लगा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पूरा सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि आगे जाने के लिए फ़िलहाल बंद किया हुआ है। यदि हमला हुआ, अभी भी टेररिस्ट घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो टारगेट किलिंग कर सकते हैं, तो उसको लेकर क्या है आप लोगों की भावना? yesterday हमारे सोल्जर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया था, इसलिए मैंने हमको आज ये हम वो सोल्जर्स कहाँ मिले आपको जिन्होंने मोटिवेट किया पहलवान? हमें ऑन द वे मिनिस्टर एंड ऑल हमारे होटल पे कल यहाँ आए थे। अच्छा, मंत्री लोग आए थे आपके? कौन से मंत्री थे वो? टूरिज्म मिनिस्टर। टूरिस्ट मिनिस्टर, अच्छा, टूरिज्म मिनिस्टर वो आए थे आपके पास और उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग जाइए, सुरक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो डर लग रहा है नहीं लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है, अभी सही है, सुरक्षित है सब? अभी अब तक जितना देर गए रास्ते पे सिक्योरिटी फोर्स भी अच्छे हैं, सब जगह पे चेक पॉइंट पे भी लोग हैं आर्मी वाले, तो उतना तो डर नहीं लग रहा। पहले तो बहुत अच्छा था पर हम लोग का पहलगांव का प्लान कैंसिल हो गया था, सो वी आर जस्ट हियर फॉर द डे ट्रिप। अच्छा, तो अभी आप लोगों को आने दिया गया, लेकिन 3 दिन पहले ही आतंकवादी हमला हुआ है। डर है आपको? बहुत डर अभी लग रहा है। हाँ, जब डर है फिर क्यों आ गए यहाँ पर? आ गए हैं, देखना है एक दिन के लिए सही, बट हाउ कैन वी मिस दिस, सो वी आर जस्ट हियर। थोड़ा बहुत तो डर है, थोड़ा बहुत डर है, फिर भी घूमना है। डर है लेकिन घूमना फिर है। भी घूमना है, फिर भी घूमना है। घूमना है। डर नहीं है, बिकॉज नो वन कैन बीट द टूरिज्म एंड कश्मीरीज फूड, because we trust soldiers, we trust Kashmiris, we love Kashmiris, that's why we came without fear, we will come again and again and again here. तो बेखौफ होकर पर्यटक भी अब पहलगाम आ रहे हैं ताकि वो यहाँ की खूबसूरती को, जिसे जन्नत और मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसको देख सके।